Hello students, today we will start our exercise 11.2 question number 1. The shape of top surface of a table is trapezium, है ना। किसी टेबल का टॉप जो है उसका जो शेप है वो एक ट्रेपेजियम शेप का है। मैंने यहाँ पर ओनली टेबल टॉप का फोटो आपके लिए बना के रखा है। फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2। आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अगर इसकी पैरेलल साइड्स मींस ये और ये वाली, अगर एक साइड 1 है 1 मीटर है और दूसरी साइड 1.2 मीटर है एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर, मतलब पैरेलल साइड्स की लेंथ दी हुई है और उनके बीच जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है। तो फाइनली हमको ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? एरिया ऑफ क्या फॉर्मूला है बताया था मैंने आपको, 1/2 h a प्लस b। यहाँ पर h जो है वो दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम और a और b मीन्स लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स। किसी को भी आप a इसको बोल सकते हैं, b इसको बोल सकते हैं, या a इसको b इसको, उससे कोई फर्क नहीं है क्योंकि हमको दोनों को प्लस ही करना है। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं। h को रिप्लेस किया हमने 0.8 मीटर से, यहाँ पर a प्लस b की जगह 1 मीटर प्लस 1.2 मीटर। एक सबसे अच्छी बात यह है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास में ये और ये सारी यूनिट्स सेम दी हुई है, सब कुछ मीटर में है। अगर यहाँ पर एक भी क्वांटिटी सेंटीमीटर में होती तो हमें उसे मीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ता, तब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना। ये इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीज है, तो याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 जा 2 4 जा 8 मीन्स 0.8 को हाफ कर दिया आपने 0.4 मीटर। तो 0.4 मीटर ब्रैकेट में क्या मिलेगा 2.2 मीटर, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट गिव्स यू 8.8 मीटर। ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास क्या मिलेगा आंसर में, या सॉरी एक गलती होगी ना, डेसिमल एक और डिजिट शिफ्ट होगा, तो 0.8 मीटर 88 मीटर स्क्वायर मीटर, क्योंकि m मल्टीप्लाई m भी होगा यहाँ पर। ठीक है, तो उस टेबल टॉप का जो एरिया होगा वो 0.88 स्क्वायर मीटर होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वो भी ट्रेपेजियम से रिलेटेड है, इसलिए मैं एरिया ऑफ फॉर्मूला डिलीट नहीं करती हूँ, सिर्फ ये चीजें डिलीट करती हूँ। ठीक है ना। और इसी में यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का ही क्वेश्चन है, तो मैं एक ट्रेपेजियम शेप बना रहने देती हूँ ताकि हमको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 विल बी द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ही गिवन है हमको एंड द लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर एक साइड की लेंथ दी हुई है एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड्स। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, मतलब ये और ये पैरेलल है, ये हमको गिवन नहीं है, तो हम इसको a बोल सकते हैं या b बोल सकते हैं। ठीक है, फाइनली यहाँ पर एरिया गिवन है, तो हम एरिया, जब एरिया गिवन है तो हम एरिया का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम विल बी 1/2 h into a plus b। वैल्यू पुट अप कीजिए यहाँ पर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम गिवन है तो इस पूरी स्टेटमेंट की जगह पर हम 34 स्क्वायर सेंटीमीटर लिख सकते हैं क्योंकि ये तो हमको गिवन है, प्लस 1/2 h मीन्स डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर a दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और सॉरी b दिया हुआ है, जो भी है b लिख लेते हैं अगर कोई कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि मैंने a के रिप्लेस पर 10 लिख दिया है। ठीक है, b फाइंड आउट, मतलब कोई भी अदर साइड हमको फाइंड आउट करनी है। इसको सॉल्व करते हैं। चलिए 34 स्क्वायर सेंटीमीटर को एज इट इज रहने देती हूँ। यहाँ पर 2 1 जा 2 2 जा, तो बाहर क्या बचा ब्रैकेट के 2 सेंटीमीटर और अंदर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर प्लस b। ये 2 को मैं डिनोमिनेटर में लेकर आ जाती हूँ यहाँ पर 34 के। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, आंसर तो सेम ही होना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, 10 2 जा 20, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई हो गया स्क्वायर सेंटीमीटर, प्लस यहाँ पर अब ये भी हो गया ना एक्चुअली 2
सेंटीमीटर की बचेगा ना यहाँ पर, ठीक है ना। इसके साथ इससे अच्छी स्टेप होगी कि हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो आप लोगों को भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि वहां 2b के फॉर्म में जा रहा है ना, तो इस 2 को हम यहाँ डिनोमिनेटर में भेज देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, स्टेप्स कम हो जाएगी आप, ठीक है। ये ब्रैकेट ओपन किया मैंने, यहाँ 2 से हमने कट किया 34 को, तो 72 जा और 1 सेंटीमीटर से स्क्वायर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया। फाइनली क्या बचा, 17 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर प्लस b, तो फाइनली b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 सेंटीमीटर। 10 को ट्रांसपोज किया, यहाँ प्लस के साइन के साथ में था, सामने लेके गए माइनस का हो गया, दैट इज इक्वल टू द b। सो वी कैन सी दैट b इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। जो ट्रेपेजियम की अदर साइड है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ये तो छोटी साइड है, ये बड़ी साइड है, तो ये छोटा आना चाहिए, कोई बात नहीं, आप b को प्लेस पर 10 रख लीजिए, a की प्लेस पर 7 आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमने यहाँ पर, ये तो हमने फिगर ड्रॉ किया, अगर विदाउट ड्रॉइंग का फिगर हम सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 की अगेन आपका ट्रेपेजियम से ही रिलेटेड है, यहाँ पर और भी यहाँ पर एक शेप दिया हुआ है ऑलरेडी, और उस शेप की उन्होंने साइड्स गिवन है, ठीक है। चलिए फटाफट शेप ड्रॉ कर लेते हैं हम। लेमिनेट जैसा उन्होंने किया है ठीक वैसा ही करते हैं हम। यहाँ पर उन्होंने एक साइन दे रखा है कि दैट विल बी 90 डिग्री, ABCD, ठीक है। द लेंथ ऑफ वेन्स ऑफ ट्रेपेजियम शेप फिल्ड ABCD इज 120 मीटर। मीन्स फाइनली लेंथ क्या दे रखी है उन्होंने, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम दे रखा है हमें, है ना, ठीक है ना। लेंथ ऑफ वेन्स फेंसिंग कहाँ होती है, पेरीमीटर हमको दे रखा है उन्होंने कि 120 मीटर इसका पेरीमीटर, ठीक है। इफ BC इज 48 मीटर, लेमिनेट कर लेते हैं, CD इज 70 मीटर एंड AD इज 40 मीटर, then find the area of this field. Side AB is perpendicular to the parallel side AD and BC, ठीक है। फाइनली समझ में आया तो क्या कहना चाह रहा है, जो जो चीजें गिवन थी वो हमने सारी लिख ली, अब वो फाइनली बोलना चाह रहा है कि आप इस ट्रेपेजियम का एरिया बताइए। तो एरिया का फॉर्मूला रिकॉल कीजिए, हमको क्या क्या चाहिए है एरिया में, 1/2 h डिस्टेंस बिटवीन देम एंड सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो यहाँ पर अगर ये 90 है तो ये वाली और ये वाली साइड पैरेलल हो गई, मतलब A ये हो गया, B ये हो गया और H ये हो गया, ठीक है ना। एरिया के लिए हमको ये चाहिए था, लेकिन अब ये गिवन नहीं है, फिर क्या करेंगे, ये गिवन नहीं है, वो निकालने के लिए उन्होंने ये दिया। समझ में आ गई बात, कैसे निकालेंगे, ये एक फिगर समझ लीजिए कि ये कोई एक शेप नहीं है, जस्ट एक फिगर दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल दिया है, इसकी 3 लाइन सेगमेंट दी हुई है, पेरीमीटर दिया है, तो कैन वी फाइंड द लेंथ ऑफ 4 साइड, यस ऑफ कोर्स वी विल फाइंड। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम के लिए हम क्या लिखेंगे, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA या AD, दैट विल बी 120 मीटर। चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं, AB नहीं दिया है कोई बात नहीं, H, BC दिया है 48 मीटर, CD दिया है 70 मीटर, AD दिया है 40 मीटर एंड दैट इज इक्वल टू 120 मीटर। यहाँ पर ये सब कुछ हमको मीटर में गिवन है, ठीक है। इनको एडिशन करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 105 मीटर, H प्लस 105 मीटर इक्वल टू 120 मीटर। तो H कितना हो जाएगा यहाँ से, 120 मीटर माइनस 105 मीटर, H इज इक्वल टू द 15 मीटर। यहाँ पर H का डिस्टेंस कितना आ गया आपके पास में, दैट विल बी 15 मीन्स यहाँ पर जो A भी हमारी साइड है वो कितनी हो गई, 15 हो गई, ठीक है ना। अब हम आसानी से इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, यस। तो अब हम फॉर्मूला लिखते हैं हमारा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम
a प्लस बी। अब सारी चीजें हमको गिवन है। अभी हमने h निकाला ना यहाँ पर, a b कितना आया हमारा, a b h बोल लीजिए, a b बोल लीजिए 15 मीटर आया ना, तो 1/2 h मीन्स 15 मीटर और ब्रैकेट में a प्लस बी मीन्स 40 मीटर प्लस 48 मीटर। ठीक है ना। यहाँ पर यूनिट्स में इसलिए साथ लेकर चलती हूँ क्योंकि बाद में सडनली यूनिट्स हम कभी कभी, अगर यहाँ पर हमने यूनिट्स नहीं लिखी तो हम ऑफकोर्स आंसर में यूनिट लिखना भी भूल जाते हैं। ये 99% होता ही है। तो आप यूनिट्स को भी साथ में रखिए तो ऑटोमेटिक वो रिप्लेस होती रहेगी। 1/2 या तो मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दूं और नहीं कन्वर्ट करती हूँ तो एज इट इज रहने दीजिए। यहाँ पर कितना मिलेगा 40 एंड 88 मीटर। ठीक है। अब ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है ना, 2 1s and 2 44 times. Now 15 meter multiplied by 44 meter, that will be give the area. कितना मिलेगा यहाँ पर आपको 660 स्क्वायर मीटर एरिया है ना। ठीक है। यहाँ पर जो ट्रेपेजियम गिवन था उसका एरिया 660 स्क्वायर मीटर है। ठीक है। मतलब इसके प्रीवियस वाले 2 क्वेश्चन में हमको सब कुछ दिया हुआ था, सिर्फ एरिया फाइंड आउट करना था हमको। ठीक है। एक में हमारे पास एरिया गिवन था, एक साइड फाइंड आउट करना थी। इस वाले क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन था, 3 साइड्स गिवन थी और एरिया फाइंड आउट करना था। मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिले कि सीधे सीधे सब कुछ फॉर्मूले में जो पूछा है वो दिया हो और डायरेक्टली आप लोग। कभी कभी कुछ चीजें हाइड की हुई भी दी होती है